हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नॉलेज। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक वीडियोस बना दी गई हैं और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट से जाकर पार्ट बाई पार्ट देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल नंबर 78 तक डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 100 तक डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आपके 78 आर्टिकल तक डिस्कशन हो चुका था। इसके बाद से आपका पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल नंबर 79 से। ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है कि पार्लियामेंट कहाँ से, मतलब किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा। और कभी कभी सेपरेटली पूछ लेता है कि किस आर्टिकल में किस चीज़ का मेंशन किया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आते हैं हम आर्टिकल नंबर 79 पर। तो आर्टिकल 79 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल नंबर 79 के अंतर्गत जो है संसद का प्रावधान किया गया है। ओके। इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 80, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा की संरचना। ये देखिए, इसमें आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है, जो एक स्थायी सदन है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 81, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 81 हमारी लोकसभा के बारे में बताता है, जो कि निचला सदन कहा जाता है, लेकिन पावर्स इसके पास बहुत होती हैं। और राज्यसभा जो कि हमारा उच्च सदन कहा जाता है, उसके पास लोकसभा की तुलना में थोड़ा कम पावर होती हैं। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और काफ़ी बार अभी पूछा भी जाएगा, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आर्टिकल 81 में लोकसभा है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा है और आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। ये तीनों आर्टिकल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं इसके बाद आर्टिकल नंबर 82 पर। अब है आपका आर्टिकल नंबर 82, जो कहता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। तो जैसे कि जनगणना हुआ करती है, तो अब काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, चूँकि प्रत्येक जनगणना के बीच 10 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, तो 10 ईयर्स में काफ़ी चेंजिंग आ जाती है। तो उसके लिए फिर से सरकार को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं विद न्यू अपडेट्स। तो आर्टिकल 82 बताता है कि आपकी जो जनगणना होगी, इसके बाद जो है आपको रिकॉर्ड्स मतलब समायोजित करने, पुनः मेंटेन करने हैं। ओके। तो आर्टिकल 82 बताता है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। ओके। आफ्टर दिस आपका है आर्टिकल नंबर 83। ये कहता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदनों की अवधि। संसद के जो सदन होते हैं उनकी अवधि क्या रहेगी, क्या टाइम पीरियड रहेगा उनका, वो आर्टिकल 83 में मेंशन किया गया है। तो ये कभी कभार पूछ लेता है कि किस आर्टिकल के तहत संसद के सदनों की अवधि के बारे में उल्लेख मिलता है, तो ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 84, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सदस्य के लिए अर्हता। यह आर्टिकल बताता है कि यदि आप संसद के एक सदस्य बनना चाहते हैं, यानी कहीं से आप सांसद बनेंगे, तो उसके लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 84 में मेंशन किया गया है कि आप कौन कौन सी अर्हताएँ हैं जो आप पूरी करेंगे, तभी आप इसके एक मेंबर हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल 84 में मेंशन किया गया है। इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 85, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 85 बताता है कि संसद के सत्र कब होंगे, कैसे होंगे, कब उनका सत्रावसान होगा और विघटन क्या होगा। इनमें से जो टर्म्स आपको ना समझ में आ रहे हो, अब मैं उनको डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप कमेंट कर दीजिएगा, यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उन पर। तो ये जो आर्टिकल 5 है आपका संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है। इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 86, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस, सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल 86 कहता है कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश का
जो प्रमुख होता है उसको यह अधिकार है कि वो जो सदन होते हैं आपका, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है और जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। तो इनको वो मैसेज भेज सकता है और अभिभाषण दे सकता है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है आर्टिकल 86 के अंतर्गत अकॉर्डिंग। ओके, तो ये याद रख लीजिएगा कि आर्टिकल 86 में ये मेंशन किया गया है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। ओके, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस किस आर्टिकल में है, ये पूछ लिया जाता है कि इन विच आर्टिकल द स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशनड, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को उल्लेख मिलता है। तो ये आर्टिकल नंबर 87 है आपका, याद रखिएगा। राष्ट्रपति की जो विशेष अभिभाषण देने की शक्ति होती है वो आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग होती है। इसके बाद है आपका आर्टिकल 88, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउसेस, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोस्ट होती है। तो इनके जो अधिकार होते हैं और मंत्रियों के जो अधिकार होते हैं सदनों से रिलेटेड, वो इस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 88 में मेंशन किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोगों को पढ़ना जरूर चाहिए हर चीज़ को। भले ही हम कंसंट्रेट करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, लेकिन एक बार हमको हर चीज़ को पढ़ लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को ये समझ कर नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये नहीं आएगी, ये नहीं पूछी जाती है। कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, तो हम लोगों को भी वैसे ही प्रिपेयर रहना होगा कि भाई कुछ भी पूछिए, हम तैयार हैं। तो राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेस, ये आर्टिकल 88 में मेंशन है। इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 89 कहता है द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ये आर्टिकल 89 में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पूछ लेता है कि किस आर्टिकल में जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती हैं इनके चेयरपर्सन और डेप्टी चेयरपर्सन को मेंशन किया गया है। ये आर्टिकल 89 है, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कभी कभार। ओके, इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 90, वैकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्टी चेयरपर्सन, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे ही एक बार पढ़ लीजिए। ये आर्टिकल 90 में बताया गया है उपसभापति का पद रिक्त होगा, पद त्याग करेगा और पद से हटाया जाएगा। ये सब कैसे होंगे, इसकी क्या नियम होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इसके लिए ये आर्टिकल 90 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 91 है, पावर ऑफ डेप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों को शक्ति। तो इस आर्टिकल में 91 में ये बताया गया है कि जब सभापति नहीं होगा तो उसके जो कर्तव्य हैं, उसके जो काम हैं वो किए जाएंगे उपसभापति के द्वारा। ऐसी स्थिति की उपसभापति नहीं है तो जो भी व्यक्ति काम करेगा तो उनकी क्या शक्तियाँ होंगी कार्य करने के लिए, ये सब आर्टिकल 91 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 92, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझको, तो मैंने इसको लिखा ही नहीं। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा बहुत सी जगहों पे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ आर्टिकल्स आगे भी छोड़ रखे हैं जो मुझको लगा कि अननेसेसरली है तो मैंने छोड़ दिए थे। इसके बाद आर्टिकल नंबर 93 है, द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में मेंशन किया गया है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपसे ऐसे ही पूछे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस आर्टिकल में मेंशन है, ऐसे नहीं, केवल ये भी पूछ सकता है लोकसभा के अध्यक्ष किस आर्टिकल में मेंशन है या फिर केवल लोकसभा के उपाध्यक्ष किस आर्टिकल में मेंशन है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये आर्टिकल 93 है आपका, गलत नहीं करिएगा इसको। इसके बाद है, मैंने सीधे 93 से 98 में आ गया हूँ। मैंने कुछ आर्टिकल्स बीच में छोड़ दिए थे, नहीं लगा मुझको कि इनको लिखना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। और आप लोग यदि कमेंट में कहेंगे तो मैं उनको भी बना दूंगा, उन पे भी वीडियो ले आऊँगा यदि ज़रूरत लगेगी लोगों को। बाकी मुझको नहीं लगी थी इसलिए मैंने उनको मेंशन नहीं किया है। इसके बाद आपका है आर्टिकल नंबर 98, सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का सचिवालय। याद रखिएगा, संसद का जो सचिवालय होता है वो आर्टिकल 98 में मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय। ठीक है, इसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 99, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर, संसद के सदस्यों
द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो संसद के सदस्य होते हैं वो शपथ लेते हैं और उनकी शपथ की क्या प्रावधान है, क्या नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आर्टिकल 99 में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद आपका आर्टिकल 100 है, वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद, क्या लिखा है, स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड फोरम। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति स्थानों का रिक्त होना। ये बहुत विशेष नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 100। ऐसे आपके आर्टिकल 100 तक इस वीडियो में कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे, और जो प्रीवियस वीडियो हैं जो हमने पार्ट 6 तक बना दी हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरी हुई। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।